मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहेब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी मां का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। और एक चीज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूं कि चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आटा हो, चाहे रसोई गैस हो, ये सब इंडिया में भी महंगे हैं और भारत में भी महंगे हैं। इंडिया की भी रूह कांप गई मणिपुर देखकर, भारत की भी रूह कांप गई। इंडिया ने भी आर्थिक असमानता झेली है, भारत ने भी झेली है। और अडानी का महाघोटाला, जिस पर पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है और उससे ध्यान हटाया जा रहा है, वो इंडिया और भारत दोनों जगह हुआ है। मोदी जी हमसे डरते हैं, हमको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी तो आज आप देश से निभाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, और वो चाहते हुए भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब शगुफे उन्होंने अपनी भक्त मंडलियों का ध्यान बांटने के लिए और चरण चुंबक मीडिया को एक नया मुद्दा दे दिया। इसी सब पर चर्चा होती रहे, न घोटालों पर चर्चा हो और न महंगाई और बेरोजगारी पर हो। यहाँ पे सोचते हैं कि इंडिया का जो अलायंस यूपीए का बन गया, उससे कहीं डर होकर ऐसे डिसीजन। इंडिया से मोदी जी थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं, और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। क्योंकि मोदी जी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी शिकस्त होती है और जीतता हमेशा इंडिया है। तो मैं इन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत का संविधान ही उठा के पढ़ लेते। ये नाम हमने नहीं दिया जी, ये नाम हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया है। ये नाम स्वतः ही इस देश को मिला है, इस धरती को मिला है, और भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है, उनको भी ये पता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी भारत मूल में है, ऐसा भारत के संविधान में लिखा है। हमने कोई नाम नहीं बदला। तो नाम बदलने का प्रयास आपने किया है, और भारत की जो क्षमताएं हैं उसको इंडिया के नाम से आपने हथियाने का भी काम किया। लेकिन आप जानते हैं इंडिया नाम तो आपका हो नहीं सकता, आपकी एग्जिस्टेंस ही सस्पिशियस है। तो इसलिए I.N.D.I.A. घमंडिया गठबंधन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी इंडिया नहीं है, और भारत तो हमारा ही नाम है, जिस नाम से हमारे पूर्वज और हमारे संविधानकर्ता, संविधान निर्माता हमें बुलाते थे। आपने भारत को पीछे छोड़ दिया, तो अब वापस राष्ट्रपति जी ने याद दिलाया कि अपने आप को भारत बोलो। तो ठीक है, भारत बोलो।